नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण पवार और आज का ख़ास दिन का आपको शुभकामनाएं देता हूँ। स्पेशली आज गणेश चतुर्थी है, तो विशिंग यू वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू एंड योर स्पेशल फ्रेंड्स अलॉन्ग विथ योर फैमिली। फैमिली को कैसे भूल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मैनेजमेंट को लेके। फंड मैनेजमेंट क्या होती है और इसको कैसे मैनेज करना है। जनरली जो छोटी कंपनीज होती है या कोई छोटा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको फंड मैनेजमेंट का बहुत ही दिक्कत होता है। तो उस टाइम पे आपको कैसे मैनेज करना है और इसको कैसे आपको बचा के फंड एक्सपेंसेस करना पड़ता है, वो सब के बारे में जस्ट स्मॉल टॉपिक लेके आपको मैं एक्सप्लेन। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, एंड तक बने रहिएगा, मज़ेदार है। देखिए, कोई भी बिजनेस रन करने के लिए बेसिकली उनको पैसे की ज़रूरत होती है और इस कॉरपोरेट दुनिया में अगर पैसा आपके पास है तो सब कुछ है। अगर पैसा आप तरीके से नहीं खर्चा करोगे तो पैसा आपको बाद में दिक्कत क्रिएट कर सकती है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी है जो पैसों के वजह से, पैसा ना होने के वजह से और प्रॉपर एक्सपेंसेस ना मेंटेन करने की वजह से बंद हो चुकी है। मेनली तो ऐसा है, ये पैंडमिक के वजह से जो कंपनियां बंद हो चुकी है वो मेजरली सभी फंड्स के वजह से ही बंद हो चुकी है। और बहुत सारे लोगों का जो रोजी रोटी का काम था वो सभी बंद हो चुका है। तो मेरा कहना ये है, अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और उसके अंदर आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है या फंड मैनेजिंग का इश्यूज आते हैं, तो आपको मेजरली 3 चीज़ें करनी चाहिए। पहला चीज़, जो आपका इनफ्लो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। इनफ्लो, कैश इनफ्लो है जो आपका फंड इनफ्लो आता है। फंड इनफ्लो इन द सेंस आपको पता ही रहेगा, जैसे आप कोई एक क्लाइंट को या कस्टमर को सर्विस देते हैं, आपका प्रोडक्ट बेचते हैं, जब वो पैसा टाइम पे आना चाहिए, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड पर्सन को रखना बहुत ही ज़रूरी है। होपफुली सभी लोग रखते हैं, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ छोटी कंपनीज को लेके। छोटी इन द सेंस जस्ट स्टार्टअप किया रहेंगे, उनके लिए ये लागू होता है। अगर बड़ी कंपनियों में या मीडियम स्टैंडर्ड की कंपनीज में भी ऐसा कुछ इश्यूज है तो वो ये वीडियो देख के करेक्शंस कर सकते हैं। जो फंड इनफ्लो आता है उसको अगर हम लोग प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो आउटफ्लो भी प्रॉपरली मैनेज होगा। तो ये 2 चीज हो गई, एक तो फंड इनफ्लो और फंड आउटफ्लो इन द सेंस आपका एक्सपेंसेस। इन दोनों के बीच में जो आपका ट्रैकिंग होता है वो है एक्सपेंसेस ट्रैकिंग। एक्सपेंसेस ट्रैकिंग के ऊपर मेजरली ध्यान रखना है, मेजरली इन द सेंस हाई एफिशिएंटली ध्यान रखना है आपको। अगर आपका इनफ्लो स्टॉप हुआ है देन आपका एक्सपेंसेस वेरी 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 स्ट्रिक्टली चलाना है। अगर आपका एक्सपेंसेस जो स्पीड में पहले से जा रहा था वही स्पीड में चला जाएगा, देन आपका आउटफ्लो जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा और देन आपको फंड का इश्यूज आ सकते हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जनरली अगर हम लोग फंड्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स बिजनेस में आ सकती है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस बता रहा हूँ। अभी मान लो आप किसी एक क्लाइंट को सर्विस दिए हो और वो क्लाइंट सर्विस देने के बाद आपको जो पेमेंट आता है नियरली एक 45 डेज या मैक्सिमम 60 डेज 90 डेज तक भी हो सकते हैं। इन दैट केस आपके पास स्टॉक रहना चाहिए, लाइक आपका कैपिटल रहना चाहिए। अगर आपका कैपिटल नहीं है देन आपको फिर बैंक को अप्रोच करना पड़ता है। बैंक के कैसा ट्रैक है, समझो आप बैंक से पैसा लेते हो, आपको एक प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। पैसा ऑलरेडी आपके पास है लेकिन वो बहुत ही कम है। समझो आप बैंक से पैसा लेते हो, कैसे भी आप सब आईटीआर आपका जो भी फाइलिंग करके आप बैंक से पैसा उठा लिए, पैसा मिल गया, वो पैसा आप कब खर्चा करोगे। आइडिया आपके पास ये होना चाहिए, पैसा तब खर्चा करना है जब आपका इनफ्लो स्टार्ट हुआ है। आइंदा अगर आपका इनफ्लो स्टार्ट नहीं है, आप पैसे खर्चे किए जा रहे हो और एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे हो, पैसा हाथ में कुछ भी खरीद ले रहे हो, दैट इज नॉट अ वे टू एक्सपेंड।
पैसा तभी खर्चा करना जब आपका इनफ्लो स्टार्ट हुआ हो। जब आपका इनफ्लो स्टार्ट हो जाता है, देन आपका आउटफ्लो भी मैनेज होना मांगता है। अगर दोनों मैनेजेबल है, देन आपका कैपिटल बना रहेगा। और जब इनफ्लो आउटफ्लो के बीच में जब आपका प्रॉफिट लॉस का निकलता है, जब प्रॉफिट होती है, तो पैसा अगर आपके पास है तो तुरंत जहां से आपने लिया है पहले उसको रिटर्न करना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर समझो आप पैसा रख के एक्सपेंसेस बढ़ाते जा रहे हो और कुछ आपके पास इन्फ्लो ही नहीं है, देन वो एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है बाद में जाके। बाद बीच में आपको इतना पता नहीं चलेगा, आपके पास पैसा रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलो चल रहा है, जाने दो, बिजनेस चल रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे आप। वो बड़ी गलती है। अगर आप दोनों तरीके से मैनेज कर ले रहे हो, इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज कर ले रहे हो, और जो प्रॉफिट लॉस दिख रहा है आपको, मैं तो ये कहूँगा कि आप एक एक्सेल स्प्रेडशीट में ऐसा क्रिएट कर लीजिए जो आपको डेली बेसिस पे ट्रैक कर सके। बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ प्रोप्रिएटर, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ सीईओ ऑफ द कंपनी, अपने को ये पता रहना चाहिए कि कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे हम लोग अटक रहे हैं। अगर ये चीज़ें अपने को पता नहीं है, देन वन डे यू विल बी बिकम अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। चाहूँगा मेजरली एक बिजनेस चलाने के लिए मेजरली पैसे का ही ज़रूरत होता है, तो पैसा मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। बार बार बैंक के सामने हाथ फैलाना, बैंक को रिटर्न नहीं करना, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाना, ये सब बाद में दिक्कत आती है। तो खर्चा करने से पहले सोचना पड़ता है, और वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर कंपनी रन कर रहे हो तो एक वक्त तक खाना छोड़ दो, मेहनत करो। मेहनत करने से आदमी पता चलता है कि कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, कहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ग्रोथ के लिए भी फंड चाहिए, या आपको एक्सपेंसेस के लिए फंड चाहिए, या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए फंड चाहिए। हर एक किस्म के लिए फंड चाहिए। फंड्स के बिना कंपनी रन नहीं होगी। मैं आजकल बहुत से वीडियोस देख चुका हूँ, बुक्स पढ़ चुका हूँ। बोलते हैं कि कंपनी रन करना चाहिए फॉर द सोशल सर्विस। सोशल सर्विस अगर आपको करना भी है तो फंड्स की ज़रूरत है। कोई भी एंटरप्राइजेस ले लो, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ले लो, या प्रोप्रिएटरशिप कंपनीज ले लो, उनमें एक ही खासियत होता है। तीन चार चीज़ें हैं जो गोल्डन रूल्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। पहला चीज़ है आपका, गेस कीजिए पहला चीज़ क्या हो सकता है। पहला चीज़ है क्वालिटी, सेफ्टी, देन प्रॉफिट। ओके, ये तीनों चीज़ों को ध्यान रख के अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस पाओगे। प्रॉफिट इन द सेंस ये नहीं है कि आपको काम एग्जीक्यूट कर लिया और जितने भी पैसे आपके पास बचे आपके पॉकेट में आ जाए, वो नहीं होता है। प्रॉफिट इन द सेंस सभी वेंडर्स को देके, सभी गवर्नमेंट फ्लॉस को देके, एंड सभी जो बैंक्स का इंटरेस्ट है, आपका जो भी पैसा लिया रहता है बैंक से, वो पैसा क्लियर करके जो प्रॉफिट बचता है आपके पास, वो लास्ट में बचेगा प्रॉफिट। सेफ्टी, सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी बिजनेस में अगर आप सक्सीड करना चाहते हो तो सेफ्टी फर्स्ट फ्रंट पे आती है। सेफ्टी, मैं ये बोलूँगा कि अगर सेफ्टी वायलेशन कोई भी बिजनेस करता है तो उसमें फ्यूचर में जाके बहुत ही दिक्कत आ सकती है, और सडनली ड्रॉप हो सकता है आपका बिजनेस। मान लो कि आप कहीं पे आप एक एम्प्लॉयज़ को काम पे असाइन किया, उसका सेफ्टी का ध्यान नहीं दे रहे हो, खुदा ना खास्ता उस एम्प्लॉय को कुछ हो गया तो आपका बिजनेस के ऊपर मैसिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने पहले सेफ्टी बोला, उसके बाद क्वालिटी, उसके बाद प्रॉफिट। इसके बीच में ये भी आता है, मैं चौथा बोला था, भूल नहीं रहा हूँ मैं, चौथा ये भी बोला था, इसके अंदर एक भी आता है आपका काम का प्रोग्रेस स्केड्यूल, ये भी ऐड करना पड़ता है। अगर आप काम प्रॉपरली स्केड्यूल के हिसाब से विथ क्वालिटी विथ सेफ्टी कर रहे हो तो प्रॉफिट मिलना ही है। और प्रॉफिट को मॉनिटर करने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बताई, इनफ्लो आउटफ्लो एक्सपेंसेस। आप ये ध्यान रख लो, इनफ्लो आउटफ्लो बीच में जो है एक्सपेंसेस ट्रैकिंग। एक्सपेंसेस ट्रैकिंग एवरी डे, ईच एंड डे होने का बहुत ही ज़रूरी है। और मैं हर एक को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एंड प्लीज़ ट्रैक योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, देन यू विल बिकम अ वन डे मैसिव लॉस।
तो इतना कह के मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा. I'd like to say thank you and one more time wishing you very happy Ganesh Chaturthi to all of you and your friends and especially your family. So all the best. Stay profitable. Thank you.